एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 8 जनवरी 2020 को जो आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं हिंदी का PYQ, इंग्लिश का EVS का और बाल विकास का PYQ करा चुकी हूँ इसी चैनल पर। यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो आप उनको जाकर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है, उसको आप वॉच आउट कर सकते हैं। आज जो मैं लेकर आई हूँ 30 क्वेश्चन मैथ के लेकर आई हूँ। मैथ के 30 क्वेश्चन 91 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 नंबर मैथ को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 91, यदि a+b/c बराबर b+c/a बराबर c+a/b बराबर k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हुए a+b/c बराबर b+c/a बराबर c+a बराबर b बराबर k है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या रख लेंगे, k का पक्षांतर कर लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, b+c/k b+c/k। b बराबर हो जाएगा आपका c+a/k। ठीक है, c बराबर कर लेंगे a+b/k। अब इसको क्या करते हैं हम 1/k समय से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1/k जब हमने कॉमन ले लिया तो b+c c+a और a+b ये बच गया हमारे पास। ठीक है, और किसका निकालना है हमको, a+b+c बराबर क्या निकालना, 1/k b+c+c+a+a+b। ठीक है, अब इसका जब हमने पक्षांतर किया तो सब क्या है, ये 2 बार b है 2 बार ये है, तो हम क्या क्या लिखेंगे इसे 1/k 2a + 2b + 2c। ठीक है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, a+b+c। ठीक है, और ये हमारा आ रहा था a+b+c बराबर a+b+c से a+c काट दो तो k बराबर क्या आ जाएगा 2, k बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 91 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। कितनी है, आप सभी को पता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग इक्वल c का वर्ग, ये हमारे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब 1.2 को ऐड करो, 4.2 को ऐड करो, 1 और 4 5, 5.4, लेकिन ये 5.9 हो रहा है। ठीक है, 4.5, 4.2 और 5.9 और 8.1, 4 और 5 9, ये कम हो रहा है, तो किससे बनेंगे 4 पॉइंट और 5.9 इससे बन जाएगा। तो हमारा कितने त्रिभुज बनेंगे, ओनली एक बनेगा, एक भिन्न का हर
अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न है, इसको देखो, हर, उसका हर अंश के 2 गुने से, अंश के 2 गुने से एक अधिक है, एक अधिक है, ठीक है। अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में क्या, 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, हर में 3 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। इसका पक्षांतर करो, इसकी त्रिशी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 = 2x - 2, ठीक है, 2x - 2, ठीक है। अब इस 2x को इधर ले आओ, x - 2x बराबर -2, इस 2 को प्लस के को इधर ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का x बराबर -4, माइनस से माइनस आउट हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। हमारी भिन्न क्या थी, हमारी भिन्न क्या थी, x प्लस क्या थी, x/2x + 1, तो x बराबर क्या आया हमारा, 4, और 4 × 2 = 8 + 1, तो 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा, 4/9, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 सरल कीजिए। आप सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन सरल होते हैं ये किससे होते हैं, बोर्ड मास से। किससे, बोर्ड मास से। 24 भागफल कितना है, 13 - 7, ऊपर लाइन है, छोटा कोष्टक है, फिर मंझला कोष्टक है। इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले आपको पता होगी ये होता BODMAS, बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अकॉर्डिंग हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन सबसे पहले इनमें भी जो ऊपर रेखा होती है वो सॉल्व होती है। तो 13 में से 7 गए, कितने बचे, 3 और 3 6, 6 बच गए। डिवीजन 24 था, ये हमारे छोटे कोष्टक में बंद हैं। प्लस माइनस का 8, ये छोटा है, फिर ये मझला कोष्टक है, -9, यही तो है आपका, ठीक है। 6 चौक 24, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये 4 किसका है, प्लस का, ये माइनस का 8, ठीक है, ये माइनस के 9, ठीक है। माइनस का 8 और प्लस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 किसका चल रहा था, माइनस का चल रहा था। अब जब माइनस का माइनस की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 4 और माइनस के 9, माइनस के 9 और प्लस के 4 बराबर क्या हो जाएगा, -5। क्या आंसर आ जाएगा, -5। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 94 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, यदि में से A8 बराबर 4 और लेस है A8 बराबर 24 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा में से और लेस है जब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा, में से मल्टीप्लाई लेस है बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यही तो होता है। में से क्या है हमारा 4 है, लेस है क्या है हमारा 24 है, पहली संख्या क्या है हमारी 9 है, ए है, और दूसरी संख्या क्या है 8 है, यही तो था। हाँ,
ठीक है, ये है a मल्टीप्लाई 8, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, तो a बराबर क्या आ जाएगा 12, a बराबर 12, तो a बराबर क्या आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 96, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। कोई देखो आयताकार खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है, उसका विकर्ण क्या है 17 है, ठीक है बेटा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2l + v, कितना दे रखा है 46, 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 23। क्षेत्रफल पूछा है हमें एल वाई, ये निकालना है हमें, एल लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ये निकालना है, तो हमको क्या करना है एल मल्टीप्लाई बी, इसका स्क्वायर निकालेंगे प्लस 2lv, क्या दे रखा है, इसका हमने वर्ग किया 12v प्लस 23 का क्या होता है घन, 23 का वर्ग, 23 का वर्ग होता है आपका 529। ये डिजिट सभी को बच्चों को याद होनी चाहिए, ठीक है। एलवी का क्या दे रखा है, एलवी ये दे रखी है हमारी हमको 17, तो 17 का वर्ग, 17 का वर्ग प्लस 2lv बराबर 529, बराबर 529, तो 2lv बराबर 529 माइनस 17 का वर्ग कितना होता है आपका 289, क्या होता है 289, 2lv बराबर 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। अब इस 2 से हम इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, तो एलवी बराबर क्या हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 96 क्वेश्चन नंबर का 120 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 97, 2 - 1 - 1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होंगी, तो पेज फिल हो गया, इसको सॉल्व करते हुए क्या है 2 - 1 का -1, यही है ना क्वेश्चन। जब आपको पता है घातांक के ऊपर घातांक होता है, घातांक के नियम आपने पढ़ा होगा, -1 में मल्टीप्लाई -1 की हो जाएगी, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 1 आएगा, और 2 की घात 1 बराबर होता है 2। तो क्या ऑप्शन दे रखे हैं, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, दो अभाज्य संख्या का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती। तो कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे आपके, एक हो सकती है, हो सकती है, विषम हो सकती है, भाज्य संख्या हो सकती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 है, ये गलत है आपका, ठीक है। इस पे थे हम, सॉरी कहाँ पहुंच गए, तो 2 आया हमारा, अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, 2 का गुणक है, तीनों ठीक हो जाएंगे, 1 2 3 सही हो जाएंगे, 1 2 3, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, भाज्य क्या होता है 2 +
3, 5 हो सकता है, भाज्य ही तो है ये भाई। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 98 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, एक बहुभुज के अंतः व बाहु कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या है। देखो एक हम बनाते हैं बहुभुज। ठीक है, अब इसमें कितने हो गए, अब जैसे ये पूरा कोण होता है तो ये 180 का होता है, सभी को पता है। ठीक है, 180 का होता है। जब ये 180 का है और बाहर का दे रखा है हमको 60 का, बाहर का दे रखा है हमको 60 का, एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया। जब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल बराबर 180 है, ठीक है, और इंटरनल एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल कौन सा दे रखा है हमें, बाह्य कोणों, अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर होता 180। ठीक है, और इंटरनल माइनस एक्सटर्नल अंतर दे रखा है हमको 60। ठीक है, तो ई से ई कट गया, 2 इंटरनल बराबर क्या हो गया 60 और 180, 0 का 0, 8 और 6 कितने होते हैं 4, और 1 कैरी 240, 240 2 से काट देंगे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 हो गया, आई बराबर 120। ठीक है, और पूरे हमारे कितने होते हैं 360, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। कितने बहुभुज संख्या बन जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 100, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है असंख्य। एक सरल रेखा पर हम कितने भी बिंदु बना सकते हैं। ठीक है, कितने भी बना सकते हैं, असंख्य। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है हमारे पास, इस पे कितने बिंदु हैं, इस पे कितने बिंदु हैं 3। जितना भी प्रिज्म पूछा हो 3 × 2 बराबर 6। जैसे हमें ये आयताकार का पूछा है, स्क्वायर का पूछा है, तो इसमें कितने बिंदु हैं 4। 4 × 2 कितने प्रिज्म हो जाएंगे इसमें 8। जैसे हमें षष्ठभुजाकार का पूछा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 2 बराबर कितने हो जाएंगे 12। तो हमारा यहाँ पे कौन सा पूछा त्रिभुजाकार का, तो त्रिभुजाकार 3 2 6। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 से 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ये हमारे रुपए हैं, ठीक है, और ये हमारे केले हैं। 10 के केले हमने खरीदे, 6 के बेच दिए, 6 के खरीदे हमने और 4 के बेच दिए। ठीक है, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रय क्या किया हमने, खरीदे कितने थे, कितने के थे 40 के, 10 चौके 40, और विक्रय कितने के किए 6 36 रुपए के। अब इनमें कितना अंतर है, 40 में से 36 गए तो 4, और हम निकालते किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पर। भाई 40 रुपए के ही तो खरीदे थे, हमको इसका प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 10 40, 10 दाम 100, तो 10% आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 का ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या पूछा है इसमें? 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? ठीक है, तो 1/1000 ग्राम, ठीक है, 10⁻³ ठीक है। एक ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, यही तो है हमारा क्वेश्चन। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। ये भी ठीक, ये भी ठीक, दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो कौन से कूट सही हो जाएगा आपका? 1 और 2 किस में मिल रहे हैं? फर्स्ट में मिल रहे हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, 0.012 को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? जब हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो क्या करते हैं? जब हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। 0.01 मल्टीप्लाई, ये तो आपका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 मल्टीप्लाई 1/100, यही तो होगा। और 100 ये दे रखा है, इसका यही तो होगा 100, तो इक्वल क्या आ जाएगा? 1/1000, ठीक है। या फिर 0.001 को परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1/100% लिख सकते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन फुलफिल हो रहे हैं हमारे? 1/100 और 1/100%, ठीक है। दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, 1/100% और 1/100, दूसरा और चौथा तो इसमें दे ही नहीं रखा। 1/100 और इसे 1, पहला और चौथा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यदि दो संख्या का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। दो संख्याएं हैं, ठीक है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, उनका अंतर 5 है, ठीक है, और गुणनफल क्या है? 36 है, तो इसका व्युत्क्रम बताना है। तो y - x बराबर 5 भी तो लिख सकते हैं। 1/x माइनस 1/y बराबर क्या लिख सकते हैं? y - x बराबर xy, यही तो हुआ, बराबर 5/36, यही है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रम इसका? 5/36। क्वेश्चन नंबर 106, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे x + y + xy अपॉन 100 बराबर मानेंगे 0, ठीक है। 60 दे रखा है, वो 60 माइनस y माइनस ये 60 दे रखा ना इसका, ये अपॉन 100 बराबर 0, ठीक है। 60 हमने कॉमन ले लिया, इक्वल यहाँ y कॉमन ले लिया, यहाँ 1 आया, यहाँ
60/100 बराबर 0। ठीक है, जब हमने यहाँ y कॉमन ले लिए तो 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 160/100। ठीक है, यहाँ था हमारा 60 इक्वल चल रहा था, 60 इक्वल चल रहा था। 160 को हम काटेंगे इससे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो 100 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, 300/8 आएगा। ठीक है, जब 8 का इसमें करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचे 6, 8 सत्ते 56, 56 पॉइंट बचे 4, 8 पंचे 40%। क्या हो जाएगा 106 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। देखो घन कैसे होता है, यही तो है घन। घन का आयतन का क्या होता है, एक या क्यू, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसकी संख्याओं के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्या है, उनके योगफल के बराबर है 12a। ठीक है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। एक घन का क्षेत्रफल जो होता है एक क्यू होता है। अब ये हमने गिने कितने हैं, 12a योग भुजाओं के बराबर है, तो एक ए से एक कट गया, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² बराबर 12 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की। ठीक है, 6a² 12 72, कितना हो जाएगा 72। 72 कहाँ दे रखा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 में के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, वर्ष 2016 में हमने माना कि उसका वेतन x है। ठीक है, उसका 110 बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो 110/100, फिर उसका बढ़ गया 15%, तो 115/100। अब उसका वेतन कितना है, कितना है ये पता करना है हमको। 1 2 6 500 है। ठीक है, इतना है, 0 से 0 कट गया, इधर 11 से इसे काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, 0 0। ठीक है, ये कट गया, एक 115 से ये कट जाएगा, 115 100 आ जाएगा, 100 ये 10 ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1,00,000। 6 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो उसका वेतन कितना हो जाएगा 2016 में 1,00,000, कितना था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
108 क्वेश्चन 108 क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमित का जो वेतन था 2016 में कितना था? 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 109, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है। आप सभी को पता है में से मल्टीप्लाई लेस है बराबर पहली मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। में से कितना दे रखा है? 6 और लेस है 432 और एक संख्या दे रखी है 48। एक संख्या 48 और दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, 6 8 48, 8 पंजे 40, 3 बचे 8 चौक 32। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 54। दूसरी संख्या क्या हो गई? 54। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, एक महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? देखो, यदि एक को गुरुवार पड़ता है तो 1 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो वही 8 को पड़ेगा, वही 15 को पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। 7 दिन बाद वही दिन लौट कर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है? 16वीं तारीख को पड़ता है क्या? तीसरा शुक्रवार। अब यदि आप ऐसे हिसाब लगाओगे 16 17 18 19 20 शुक्रवार पड़ता है, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा भाई। 6 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, ठीक है, और तीसरा क्या करना है? वो ढूंढना है मंगलवार। 7 दिन का मंगलवार होता है। 7 या 21 और 6 और 21 27, यानी कि 27 तारीख को चौथा मंगलवार पड़ेगा आपका। क्या पड़ेगा? चौथा मंगलवार पड़ेगा। 27 ए ऑप्शन। 110 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। आप सभी को ज्ञात है कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? दो संख्या का वर्ग बराबर तीसरी संख्या 8, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग 10 का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 बराबर नहीं है। 8 का वर्ग कितना? 64, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग कितना होता है? 289। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 जेड 8 9 से विभाज्य है। आप सभी को पता है कि इन सब का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20। 20 में क्या ऐड करें कि 9 से 7 ऐड करें, 6 ऐड करें, 3 ऐड करें, 9 ऐड करें, तो 7 ऐड कर दो, 27 9 से विभाजित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, 21 60 बराबर 2 का ए मल्टीप्लाई 3 का वी 5 का सी, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात कीजिए। इक्कीस 60 का एलसीएम निकाल लो पहले आप।
दो एकम दो, दो पंचे 10, दो अट्ठे 16, जीरो, दो सत्ते 14, दो नीम 18, जीरो, दो तिया 6, दो तिया 6, दो नीम 18, दो पंजे 10, दो एकम दो, जीरो जीरो पूरा पूरा कट गया ना, ये गलत कर दिया। 21 60, दो एकम दो 10 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। दो अट्ठे 16, दो पंचे 10, पूरा कट गया। दो चौक 8, जीरो, दो दूनी 4, दूनी 4, दो सत्ते 14, जीरो, दो एकम दो, दो तिये 6, दो पंजे 10, तीन, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन, तीन एकम 3, तीन पंजे 15, तीन, तीन पंजे 15, 5 1। अब क्या हो गया ये, दो की कितनी घात है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो के ऊपर 4, मल्टीप्लाई 3 की कितनी है 3, मल्टीप्लाई 5 की 1। क्या दे रखा है हमारा, 3 का ए वी माइनस सी। अच्छा, अब देखो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो प्लस का है, ये माइनस का। दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो, और इनको प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे। तीन मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई 5, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटे 3 तिया 9 तिया 27, पंजे 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 10 3 13, 135। ये तो नहीं आ रहा, दो की 4 बार, दो एकम दो, दो दूनी 4, एक सेकेंड। इस एलसीएम को दोबारा से देखो, 21 60, मिस्टेक कैसे आ रही है, दो दो 10, दो अट्ठे 16, दो पंचे 10, दो चौक 8, जीरो, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, दो एकम दो, दो तिये 6, दो पंजे 10, तीन, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन एकम 3, तीन पंजे 15, तीन पंजे 15, ये तो ठीक है। दो की 1 2 3 4, दो का 4 मल्टीप्लाई 3 का 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये माइनस में दे रखा है, दो मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई दो, मल्टी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तीन तिया 9 तिया 27, पंजे 2 की 4, 4 बी की 5, 2 की ए, अच्छा 3 की ए, 2 की बी, अच्छा अच्छा 3 की ए, यानी कि 3 की 4, 2 की माइनस के बी, और 5 की माइनस की सी। अच्छा, वहाँ मिस्टेक हो रही थी।
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये आएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 पच्चे 40, 81/40 क्या है हमारा ऑप्शन? 81/40। 113 का ऑप्शन ए करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें एक्स का मान। देखो 2 का मान 2 का 8 है यानी कि क्यू है, 4 का 64 है, 3 का 27 है, तो 1 का क्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। से अधिक सच्चाई बारंबारता वक्र द्वारा, से कम सच्चाई बारंबारता वक्र द्वारा, आयत चित्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा। जैसे हमारा ये क्या दे रखा है? बंटन बहुलक दे रखा है, चित्र दे रखा है, और बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा होता है। तो इस चित्र के द्वारा हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो कितने प्रतिशत का हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। एक कमरे की 10% घटाई गई, 20% घटाई गई, चौड़ाई और 2 बार की गई तो 2 प्लस हो जाएगा, 28% हो जाएगा। 5% बढ़ाई गई तो 28 + 5 बराबर 140/100, 23 - 1.4, 24.4 क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? 24.4 कहाँ पे रखा है? 116 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9.2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? एक कमरा है हमारा, ठीक है, इसमें टाइल लगाई गई हैं, इसमें टाइल लगाई गई हैं। इसकी क्या है? 15 17, और इसकी क्या है? 902, यही तो है। 915 17, लंबाई क्या है? 15 17, और ये 902। पंद्रह 17 मल्टीप्लाई 902 अपॉन 41 मल्टीप्लाई 41, 41 मल्टीप्लाई 41, तो 41 से इसे काट देंगे। 41 2 जा 82, 82 22, और इसे इससे काटेंगे तो कितना आएगा? इसे इससे काटेंगे तो 41 3 जा 115, और ये 7 तो 37, 37 मल्टीप्लाई 37। अब 37 मल्टीप्लाई 22, 37 मल्टीप्लाई 22, 37 में 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14 का 4 हासिल, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 का 4 हासिल 1, 2 3 जा 7 7 और 1 2 7 14 का 4 हासिल 1 2 3 6 6 और 1 7, 2 7 14 का 4 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, 4 7 और 4 11 8, 814 कितना आ जाएगा? 814 117 क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 118, गुणनफल इतने में इकाई का अंक होगा। 2153 घातांक 167 में इकाई का अंक होगा।
हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे होता है 167। 167 को आप करोगे 4 से डिवाइड, 4 7 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब 3 जो रिमाइंडर बचा 3 का, इस 3 पे घातांक कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इकाई का अंक क्या हो गया 7। इकाई का अंक क्या हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 119, यदि एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न है। कोई भिन्न है, उसमें 20% अधिक कर दिया जाता है और हर में क्या कर दिया जाता है 25%, हर में कर दिया जाता है 125। तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 3/5। क्या प्राप्त होता है 3/5। इसे काट लेंगे, किससे काटेंगे, इसको किससे काटेंगे 5 25, 5 3 चौक 12, इसे 3 चौक 12 0, 5 3 चौक 12 0, 5 दूनी 10, 5 25, 40/25 कट गए, 40/5 8 40 और 5 25। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 8/5। 8/5 कहाँ आ रहा है इसमें, 119 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। आप सभी को पता है कि 8 से जो संख्या भाज्य होती है वो पिछली संख्याओं को देख लो आप, 52 40, 52 20, 97 124, 97 128। ठीक है, ये हमारी 4 संख्या हैं। देखो 8 3 24, ये 8 से विभाजित है, 8 1 8 2 16 8 3 24, ये 8 1 8 2 16 8 3 16, 16 कितने बच गए, फिर 6 बच गए, नहीं है ये विभाजित नहीं है। 8 1 8 8 4 बच गए, ये भी विभाजित नहीं है। 8 1 8 4 बचे, 8 6 48, ये और ये विभाजित है। 52 40 और 97 128, 52 40 ये विभाजित है, 97 128 थी ना, कौन सी थी 97 128, 97 128। 1 और 3 किस में मिल रहे हैं, डी ऑप्शन में। 120 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो गाइस ये थे आपके 30 क्वेश्चन मैथ के जो आज हमने सॉल्व किए। 30 क्वेश्चन मैथ के जो एग्जाम आपका 8 जनवरी 2020 को हुआ था, उसके आज 30 क्वेश्चन मैथ के मैं लेकर आई। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आप यदि यूपी टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले PYQ सॉल्व करो, वो सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप इनसे कितने, आपकी मैथ कितनी इम्प्रूव हो रही है, आप कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। और मेरे इस प्रयास को थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जो भी नेगेटिव हों पॉजिटिव हों कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट करें। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना काम समय से करते रहो। थैंक यू एवरीवन।